डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, प्रकृति के इस चैलेंजिंग दौर में यूँ समझ लीजिए कि किसानों की कमर टूट गई है। इसके बोलने का कारण ये है किसान भाइयों की नदी नाले इंदौर ज़िले में विशेषकर बात करें हम तो रोज़ उफान पर आ रहे हैं। मतलब यूँ कहें कि रोज़ दोपहर बाद में जब बादलों का घनत्व बढ़ता है और मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 1 घंटे तक होती है तो नदी नाले तो ठीक है, जो छोटे छोटे नाले निकले हुए हैं गांव के पास के, खेत के पास के, उनमें भी पानी घुस नहीं पा रहा है या समा नहीं पा रहा है। इतनी बारिश की गतिविधियां रोज दिखाई दे रही है, लगभग 27 जून से लेकर आज तक। ऐसे में सोयाबीन की क्या हालत हुई होगी वो आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप किसान हैं। प्रकृति में ये चैलेंजिंग दौर है। और दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ जिले के किसान भाई अभी कमेंट करते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, आप भारी बारिश रोज़ बता रहे हो। तो किसान भाइयों, अप्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियाँ कहीं ना कहीं भारी से अति भारी बारिश की रोज दिखाई दे रही है, खास करके हमारे इंदौर जिले में, जहाँ पर रोज भारी बारिश से जो सोयाबीन की फसल है या सोयाबीन के पौधे हैं वो लगभग गलने लगे हैं। या यूँ कहें कि जो पीली पड़कर सूखने की समस्या आती थी, जिसमें जलदाग बोलते हैं हम, वो समस्याएं हमारे इंदौर ज़िले में लगभग जहाँ पर निचले सतह पर खेत हैं उनमें लगभग 25% इलाकों में ये समस्या आने लग गई है। क्योंकि लगातार बारिश से पौधे में जो जान होती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाना होता है वो कर नहीं पाता है, और उससे किसानों का नुकसान भी हुआ है। कुछ किसान भाइयों ने मन भी बनाया कि दोबारा बुआई कर ले, परंतु बुआई कैसे करें जब बारिश की गतिविधियाँ खुलेगी तभी बुआई होगी। तो जो जिसका खेत ख़त्म हो चुका है वो ऐसे ही, जैसे बैकग्राउंड में पीछे भी देख रहे होंगे आप, जिसका खेत ख़त्म हो चुका है वो अभी आस लगाए बैठे हैं कि बारिश कब खुलेगी ताकि हम डबल से सोयाबीन की बोनी कर सकें, और उनको मौका मिल नहीं रहा है। ये मैंने इंदौर की बात कर ली। अब बाकी ज़िले हैं जिसमें उज्जैन, धार, इनमें भी टुकड़ों में पेचेस में मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही। कुछ स्थानों पर भारी बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश, तो कुछ स्थानों पर समझ लीजिए कि हल्की बारिश या मेघ गर्जना के साथ में ही दिन निकल रहा है। ये गतिविधियाँ रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर, या बात कर लें हम बड़वानी की, जो सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र है या जहाँ पर अधिकांश गांव सूखे हैं, जहाँ पर बारिश नहीं हुई है, वो बड़वानी, नीमच, मंदसौर का कुछ भाग, आगरमालवा का कुछ भाग या शाजापुर का कुछ भाग। हो सकता है कुछ ज़िले और भी हो जो नाम याद नहीं आ रहे मुझे। पर ये जो प्रकृति का दोहरा चरित्र है या दोहरी मार किसानों को दिखाई दे रही है, उससे लगभग समझ लीजिए कि पूरा मध्य प्रदेश प्रभावित हो चुका है। जहाँ पर एक और सोयाबीन की बुआई हमने कर दी तो सोयाबीन पानी में ही सड़ने लग गए। एक और मध्य प्रदेश ऐसा भी बाकी है जिसमें कुछ ज़िले हैं, जिसमें आगरमालवा की बात कर लें हम, शाजापुर की बात कर लें, धार की बात कर लें, या रतलाम का कुछ क्षेत्र या मंदसौर के अधिकांश क्षेत्र, इनमें सोयाबीन की बुआई नहीं कर पा रहे किसान भाई, क्योंकि वहाँ पर बारिश लगातार हो रही है। हमारी सोयाबीन बारिश में सड़ रही है, वो सोयाबीन बो नहीं पा रहे हैं। बड़वानी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, शाजापुर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, आगरमालवा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, नीमच के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर किसान भाई आज भी अच्छी बारिश को तरस रहे हैं, वो सोयाबीन की बुआई नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है। प्रकृति की चुनौतियाँ कुल मिलाकर यही है। और जो अप्राकृतिक रूप से टुकड़ों में मानसून आया है उसने जो सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बार किसानों को दी है। हर बार सामान्य बारिश एक समान होती है नीचे खंडवा खरगोन से, तो ऊपर जाते जाते वो लगभग 28 जून तक पूरा मध्य प्रदेश कवर करके अच्छी बारिश करता था, जहाँ पर एक समान बुआई पूरे मध्य प्रदेश में हो जाती है। और जो रतलाम मंदसौर के किसान भाई है वो ऊटी के बीज को लगा देते हैं, परंतु इस बार उल्टा हो रहा है। अब जानेंगे हम कि आगे क्या होने वाला है। क्या अभी बारिश की गतिविधियाँ लगातार चलेगी? क्या हमारे यहाँ सोयाबीन इंदौर जिले की, धार जिले की, उज्जैन जिले की सड़ जाएगी? खरपतवार नाशक का प्रयोग करना है तो वो कब करेंगे? सारी जानकारी मैं आज फिर देने आया हूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम में लगातार जो उठापटक हो रही है इसकी जानकारी मैं आपको समय पूर्व देता हूँ। और आज मैं लंबा अनुमान बताने आया हूँ कि आगे तक कैसा मौसम रहेगा, या यूँ कहें कि जून के पूरे महीने तक कैसा मौसम रहने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की बात कर ले किसान भाई, तो आज 6 जून हो चुकी है और सबसे ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ है वो इंदौर जिले में, धार जिले में, या रतलाम के कुछ क्षेत्र, नीमच, मंदसौर में हालांकि कल बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला जो है इंदौर जिले में 18 इंच से बारिश की गतिविधियाँ ऊपर हो चुकी है। बाकी जिलों का तो पता नहीं है, शायद 10 इंच के आसपास तो सभी दूर हो गई होगी, पर टुकड़ों में हुई होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बड़वानी का नाम लिया तो बड़वानी के किसान भाई नाराज़ हो जाए कि हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हो रही और आप 10 इंच बता रहे हो। कुछ गांव जरूर छोटे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, इंदौर ज़िले में भी छोटे हैं।
अब आज देखेंगे किसान भाइयों, आपकी जो बादलों की गतिविधियां हैं वो दोपहर बाद फिर बढ़ेगी। सुबह सुबह आपको मौसम साफ दिखेगा, कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश भी होगी। पूरे मध्य प्रदेश का विवरण दे रहा हूँ, आज जिलों के हिसाब से भी बताऊंगा। परंतु दोपहर बाद में जब बारिश की गतिविधियां चालू होगी 2 बजे के बाद में 3 बजे का राउंडिंग, तो धीरे धीरे ये मध्य रात्रि यानी कि 10 बजे तक चलेगी, जिसमें हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वही गतिविधियां जो रोज संचालित हो रही है वही आज भी दिखाई देने वाली है, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी या खंडवा, खरगोन की बात कर लें, रायसेन, विदिशा, भोपाल या सागर की बात कर लें, दतिया की बात कर लें, भिंड की बात कर लें, आज भिंड तक भी बारिश जाएगी। शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर या रायसेन की बात कर लें, होशंगाबाद की बात कर लें, शाजापुर, हरदा, देवास, सीहोर या उज्जैन, इंदौर, और जो ऊपर छूट गए हों कुछ जिले जिसमें राजगढ़ भी ऐड है, इन जिलों में प्रत्यक्ष रूप से बारिश की गतिविधियाँ सीधी तौर पर यदि बताया जाए आप लोगों को, तो यदि आपको कुछ काम है, खेती करना है, स्प्रे करना है, तो अभी आपको बारिश करने नहीं देगी। अनुमानित लगभग समझ लीजिए 8 जुलाई तक तो प्रत्यक्ष रूप से बारिश इन सभी जिलों में है। 9 जुलाई से शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर यानी कि जो पूर्वी जिले हैं वहाँ से कमी धीरे धीरे आएगी। तो मध्य में आते आते हो सकता है कि 10 जुलाई हो जाए, या यूँ कहें कि 8 जुलाई को देवास तक के जो इलाके हैं वो साफ होना चालू हो जाए और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने लग जाए। धीरे धीरे हो सकता है उसके एक दिन बाद में रतलाम, मंदसौर, नीमच तक भी धीरे धीरे मौसम साफ हो जाए। परंतु अचानक से जब इतना बारिश होने के बाद में अचानक से जब सूर्य के दर्शन होंगे या सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर पड़ेगी, तो समझ लीजिए कि उमस का यदि माहौल बना तो फिर बारिश की गतिविधियाँ पेचेस में 8 जुलाई के बाद भी संभावित हो सकती है। ये सभी दूर नहीं है, लगभग ये समझ लीजिए कि टुकड़ों में, पेचेस में, मान लीजिए सीहोर की बात कर ले तो 10-20 गाँव में बारिश हो गई, या बात करें देवास की तो 2-5 गाँव में हो गई, इंदौर की बात करें तो 5-7 गाँव में हो गई। ऐसी गतिविधियाँ लगभग 8-9 जुलाई तक चलने वाली है। 9 जुलाई के बाद में धीरे धीरे सूर्य की किरणें और बढ़ेगी, बादल साफ होने लगेंगे, जो सिस्टम बारिश कर रहा था उसका असर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि 10 से लगाकर 20 जून तक मध्य प्रदेश में अभी ये संभावना दिखाई दे रही है कि मौसम में सुधार चालू हो जाएगा। पर ये सुधार उनके लिए है जहाँ पर सोयाबीन की बुआई हो गई है और स्प्रे का काम कुछ करना चाह रहे हैं उनके लिए। पर जहाँ पर यदि अभी तक बारिश नहीं हुई, कुछ गांव जो छूटे हुए हैं, किसान भाई टिप्पणी करते हैं, तो उनके लिए ये सूचना है कि यदि इन 2-3 दिनों में बारिश आपके यहाँ हो जाती है तो ही बाबा महाकाल से जरूर प्रार्थना कीजिएगा कि बारिश हो जाए। सबसे पहले तो ये बोलूँगा मैं, तो ही बारिश है, अन्यथा आपको बारिश की गतिविधियाँ अब जुलाई के अंतिम दिनों में दिखाई दे सकती है, उसके पहले बारिश नहीं हो सकती। यदि 3-4 दिन हो गए तो ठीक है, अन्यथा आपको जुलाई के अंत तक का वेट करना पड़ेगा। जानकारी किसान भाइयों तक जरूर भेजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।